बहुत सारे साइंसदान पैदा हुए मुसलमानों में, बहुत बड़ा कारनामा उन्होंने अंजाम दिया और हमारी तारीख इससे भरी पड़ी है। लेकिन वो साइंसदान बने कैसे? आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क मोहब्बत ने ऑक्सफोर्ड में नहीं पढ़ा, कैम्ब्रिज में नहीं पढ़ा, बल्कि अगर मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा कि आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क मोहब्बत ने किसी यूनिवर्सिटी में जाकर के तालीम हासिल नहीं की। फिर आखिर क्या वजह है कि वक्त का साइंसदान भी उनके सामने जो है जानो अदब तय करता नजर आता है? क्या रीज़न है? मैं आज मुसलमानों की तबाही के सबब को उजागर करूंगा और उन असलाफ की कामयाबी के सबब को आपके सामने पेश करूंगा। कुरान का एक बहुत बड़ा निज़ाम जो है और तकाजा जो है वो वक्त की कद्र के हवाले से। नमाज जैसी अफजल तरीन इबादत को अल्लाह ने टाइम के साथ फिक्स फरमाया और फरमाया इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता, बेशक नमाज मोमिनों पर उसके वक्तों के साथ फर्ज की गई। नमाज के लिए टाइम टेबल अल्लाह ने अपनी बंदगी के लिए। अब आप सोचें, जब बंदगी का तसव्वुर आता है तो आदमी सोचता है कभी भी सजदा कर लो, लेकिन नहीं, उसने टाइम फिक्स रखा ताकि मेरा बंदा वक्त का पाबंद बन जाए, वक्त की कद्र करे। आप देखें हज कितनी बड़ी इबादत है और वकूफ अरफा के लिए भी वक्त की कैद है कि अगर कोई शख्स जवाल के बाद से लेकर 9 तारीख को 10 की सुबह सादिक से पहले एहराम की हालत में वहां पहुंच गया, उसका हज हो गया, चाहे वो एक लम्हे के लिए पहुंचा हो। लेकिन अगर वो शख्स 10 को जोहर में पहुंचा तो लाखों रुपए खर्च करके वहां गया, उसका हज नहीं हुआ। मेरे मौला, बंदगी तो तेरी ही है ना, कभी भी पहुंच जाए तो सवाब अता फरमा दे। तो हमें तरबियत दी जा रही, मेरे बंदे, मैं उन बंदगी को कबूल करता हूं और पसंद करता हूं जो वक्त के साथ हो। इस वक्त मुसलमानों का सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है टाइम पास। मैं समझता हूं जितना मुसलमान अपने टाइम को जाय करता है, शायद ही दुनिया में कोई और कौम इतना टाइम अपना जाय करती होगी। जिस कौम को इबादत के लिए टाइम की कैद बताई गई, वो कौम आज अपना टाइम कहां जा टाइम पास कर रहे हैं। पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, इल्म नहीं है, कुरान नहीं, कुछ नहीं, कोई मालूमात नहीं, और साहब टाइम पास कर रहे हैं। तारीख उठा करके देखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने कुरान मुकद्दस में अक्ल वालों की जो तारीफ बयान फरमाई तो फरमाया अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामा व क़ुऊदा व अला जुनूबी। अक्ल वाले वो हैं जो खड़े होते हैं तो अल्लाह का जिक्र करते हैं, बैठते हैं तो अल्लाह का जिक्र करते हैं, करवट लेते हैं तो अल्लाह का जिक्र करते हैं, व यतफक्करूना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, और जमीन और आसमान की तख्लीक में गौर व फिक्र करते हैं। कहाँ है ये सब? कहाँ जा रहे मुसलमान? जिस किसी को देखो व्हाट्सएप, टाइम पास हो रहा है। मैं अभी यहाँ हूँ, मैं ये पहन रहा हूँ, ये खा रहा हूँ, ये पी रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। क्या कर रहे हैं आप? अब आइए एक बात मैं आला हजरत की आपके सामने पेश करूंगा। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क मोहब्बत, आखिर उनकी मोहब्बत हमारे दिल में क्यों पैदा है? और आज मुख्तसर सी उम्र के अंदर 1000 से जायद किताबें आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क मोहब्बत ने हमें अता फरमा दी। अगर हम उनकी उम्र के एतबार से अगर जायजा लें तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक लम्हा भी आला हजरत का वेस्ट होता हुआ, जाय होता हुआ आप नहीं देख सकते। एक बात मैं बताता हूं, आला हजरत अली रामा की बारगाह में एक साहब हाजिर हुए और अर्ज करते हैं कि हुजूर मुझे आपसे थोड़ा सा वक्त चाहिए, आपसे थोड़ा सा वक्त चाहिए। आला हजरत फरमाते हैं आप मेरे यही रहें, कयाम करें यहां पर,
और मेरी मशगूलियत को आप देखें, मसरूफियत को देखें। जब कभी आपको मेरा कोई वक्त खाली नजर आए तो मुझसे ले लेना। जब मेरा कोई खाली वक्त आपको नजर आए, बगैर काम करने वाला, ऐसे ही फालतू वक्त नजर आए, तो आप मुझसे ले लेना। आप अंदाजा लगाएं, जब इस तरह से वक्त की कद्र की जाती है ना, तब आदमी महान बनता है और तब आदमी दीन का कुछ काम कर सकता है। वक्त ज़ाय करने वाला कभी कुछ नहीं बन सकता। मुझे अफसोस है अपनी कौम पर कि कुछ भी हमारे पास नहीं है, उसके बाद भी आज हमारी कौम टाइम पास कर रही है, वक्त ज़ाय कर रही है, लग़वियात में, फुजुल चीज़ों के अंदर, फुजुल कामों के अंदर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वक्त की कद्र करो, वक्त की अहमियत को समझो। अगर वक्त ही पर मुझे गुफ्तगू करनी हो तो आयात और अहादीस के ज़रिए और मुफस्सिरीन की तफसीर के ज़रिए, यही एक मौजू इतना तवील है कि इस पर तफसीली गुफ्तगू की जा सकती है। लेकिन मैं आपसे सिर्फ आज यही कहूँगा, दुनिया में जितने भी कामयाब इंसान आपको नज़र आएंगे, वो सब इसी वजह से नज़र आएंगे कि उन्होंने अपने वक्त की कद्र की। और जितने मुसलमान आपको नज़र आएंगे और उस शाक़े रसूल नज़र आएंगे, तो उनकी ज़िंदगी में खौफ खुदा, मोहब्बत रसूल, कुरान से ताल्लुक़ और वक्त की कद्र, जब ये सारी चीज़ें जमा हो जाएं, तो आप यकीन माने कि इंशाअल्लाह अज़ीम आप रुए ज़मीन के इंसानों से लेने वाले नहीं होंगे, इंसानों को देने वाले बन जाएंगे। आज ज़रूरत है, मेरा ये पैगाम आप अपनी ज़िंदगी में, और ये याद रखें, क़यामत में आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा अपनी जगह से हिल न सकेगा जब तक कि वो 5 सवालों के जवाब न दे दे। उनमें से पहला सवाल होगा, अन उम्रिही फीमा अफना, बंदे तूने अपनी जिंदगी किस काम में गुजारी। तो टाइम पास करना बंद करो, लहव लईब में, खेल कूद में, फजुल कामों में वक्त ज़ाय करना बंद करो, वक्त की कद्र करो। इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान ने हमें ये तालीम अता फरमाई है। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान मुक़द्दस से आला हज़रत ने और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आला हज़रत ने अपने ताल्लुक़ को इतना मजबूत किया कि आला हज़रत की एक किताब है जो कुरान मुक़द्दस से मुतल्लिक़ है, तिबयान लिकुल्लि शै, हर चीज़ का बयान कुरान मुक़द्दस में मौजूद है। इस पर आला हज़रत ने एक मुकम्मल रिसाला लिखा और साबित किया आला हज़रत अलैहिर्रहमान ने कि कोई इल्म ऐसा नहीं जो अल्लाह ने कुरान में न रखा हो। आला हज़रत ने साबित किया है। तो हमें कुरान से अपने ताल्लुक़ को मजबूत करना चाहिए, अहादीस से अपने ताल्लुक़ को मजबूत करना चाहिए, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने ताल्लुक़ को मजबूत करना चाहिए। मैं आपको फिर आखिर में ये पैगाम दे देता हूँ, वक्त की कद्र करो।